हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ कर्व की। राइट। सो जब भी किसी बैक्टीरिया को कल्टीवेट किया जाता है इन विट्रो कंडीशन में, लेबोरेटरी के अंदर बैच कल्चर के तौर पे, तो वो बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन में जाता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब बाइनरी फिजन में वो जाता है तो वो डिफरेंट फेज से होके गुजरता है, जैसे कि लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस, डेथ फेस। राइट। सो इन फेस के दौरान वह जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया जा रहता है उसके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, मेटाबोलाइज करता है और अपने मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाता है। और एक टाइम के बाद जब न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, जब जगह की कमी पड़ने लगती है और जो भी उनको और चीज़ें ज़रूरत होती है वो कम हो जाता है, तो वो डिक्लाइन फेज़ में चले जाते हैं, डेथ फेज़ में चले जाते हैं। तो ये अलग अलग फेज़ जो होते हैं ग्रोथ कर्व के, उसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं ग्रोथ कर्व में ग्रोथ क्या होता है। ठीक है। तो जब हम ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। राइट। जब सेल का कॉन्स्टिट्यूएंस बढ़ने लगता है विच लीड्स टू अ राइज इन सेल नंबर। अल्टीमेटली नंबर इज एवरीथिंग। राइट। सो दैट्स व्हाट, जब सेल का नंबर बढ़ने लगता है तो उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, तो हमको एक कर्व प्राप्त होता है, एक ग्राफ हमको बनाना पड़ता है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कितना तादाद में ग्रोथ हो रहा है और व्हाट इज़ द रेट ऑफ द ग्रोथ। राइट। तो इसमें क्या होता है, हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी कि द सेल कॉपी देयर डीएनए। जो भी सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होता है, जो मिडिल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए कॉपी होता है ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली। ठीक है। कंटिन्यूसली लगातार वो कॉपी होने लगता है और डिवाइड अगेन एंड अगेन। ठीक है। 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, इस तरह से डिवाइड अगेन एंड अगेन बाय द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और इसी को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जो बैक्टीरिया एडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो क्या होता क्या है यहाँ पे, नो फ्रेश मीडियम इज़ एडेड। जब भी हम बैच कल्चर करते हैं, हम एक ही पेट्री प्लेट्स में ये ग्रोथ होने लगता है। नो फ्रेश मीडियम हम ऐड करते हैं, कोई भी फ्रेश मीडियम और ऐड नहीं करते। हैंस विथ टाइम न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। जब तो समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है, बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने जाते हैं, इसलिए उसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने लगती है और वेस्ट इंक्रीजेज, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट वो लोग जो रिलीज़ करते हैं वो बढ़ने लगता है। जो भी वो वहाँ पे मतलब टॉयलेट वगैरह करते हैं वो बढ़ने लगेगा, है ना। और जो खाने का सामान है, जो न्यूट्रिएंट है, वो कम होने लगता है। ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर रहा है और इसीलिए तो डिवाइड कर पा रहा है ना। तो द ग्रोथ कैन बी प्लॉटेड एज द लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल सेल्स वर्सेस द टाइम ऑफ द इंक्यूबेशन। तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब नंबर और टाइम के वर्सेस में, मतलब एक तरफ नंबर रहेगा और दूसरी तरफ टाइम रहेगा, एक लॉगरिथमिक प्लॉट करते हैं, उसी का नाम है ग्रोथ कर्व। राइट। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और डीएनए होता है। तो फिर फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में वो मेम्ब्रेन थोड़ा सा फॉर्म करने लगता है और डीएनए 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। जब वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बाइनरी फिजन बोलते हैं, ये लगातार चलते रहता है जब तक इनको न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं ये कर्व क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दी लैग फेज, LAG। ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे लेग फेज जो स्टार्टिंग होता है, जहाँ पे ये अपने आप को एडॉप्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे लेग फेज में रखा गया। यहाँ पे कोई भी तरह का, किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। यहाँ से जब वो ग्रोथ चालू करते हैं, जिसको लॉग फेज बोलते हैं, इसीलिए इसको लॉग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक लॉगरिथमिक वे में ये आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद एक टाइम आता है कि मतलब नंबर ऑफ सेल गेन एंड नंबर ऑफ सेल डेथ वो बराबर हो जाता है, तो ये स्टेशनरी कांस्टेंट वे में ये ग्रो करेगा। और उसके बाद आता है डेथ और लॉगरिथमिक डिक्लाइन फेज। राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड लॉगरिथमिक है ना। यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ नीचे जाता है और एक टाइम के बाद पूरा ग्रोथ ख़त्म हो जाता है, सेल डेड कहलाता है। तो ये चारों फेज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं और इसी को समझने वाले हैं। तो लेग फेज़ में क्या होता है, इसका टाइमिंग जो होता है वो 1 से 4 घंटे का होता है। जब भी हम इंक्यूबेशन के लिए
लिए किसी बैक्टीरिया को कल्चर करने के बाद डालते हैं तो 1 से 4 घंटे में वो अब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं डिवाइड होने के लिए। तो एज द सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू मीडियम, क्योंकि हम उसको लेमिनार एयर फ्लो में बैठ के उसको जब माइक्रोवेल सैंपल को ट्रांसफ़र करते हैं नए मीडियम में डालते हैं, तो नो इमीडिएट इंक्रीज इन सेल नंबर ऑकर, राइट। इमीडिएटली वो बढ़ने नहीं लगता है, वहाँ पे एकदम मतलब वो शांत रहेगा, एकदम उसी फेज़ में रहेगा। किसी भी तरह का ग्रोथ पहले 4 घंटे में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग तैयार हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज़ क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो के लिए तैयार होते हैं और उनको अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट देम सेल्व्स इनटू दी पर्टिकुलर मीडिया, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स करेंगे वो लोग, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स होता है, सिंथेसिस ऑफ और डिफरेंट कोफैक्टर जो कि ज़रूरी है डिवाइड होने के लिए, रिक्वायर्स टू डिवाइड, जो भी चीज़ें उनको तैयारी करना होता है वो रेडी हो रहे होते हैं लैग फेज़ में। उसके बाद दूसरा फेज़ होता है लॉग फेज़, ठीक है। तो आप लॉग फेज़ में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़ने वाला है। तो इस लॉग फेज़ में क्या होता है, बेसिकली लॉग फेज़ में यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, सेल विल स्टार्ट डिवाइडिंग इन लॉगरिथमिक वे। जैसे ये एकदम स्ट्रेट स्लोप आगे बढ़ने लगेगा, ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, उसी को हम लॉगरिथमिक वे बोलते हैं। एंड ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड है, यहाँ पे ग्रोथ बैलेंस्ड रहता है। रिप्रोडक्शन विल बी हाई यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाट बैलेंस्ड बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म बढ़ते जाएगा। इंक्रीज इन सेल नंबर एट कांस्टेंट रेट, जो सेल नंबर वो कांस्टेंट रेट में बढ़ते ही जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज एक्सप्रेस्ड एज जेनरेशन टाइम। इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को हम जेनरेशन टाइम से एक्सप्रेस करते हैं, इसी को डबलिंग टाइम भी कहा जाता है। तो जेनरेशन टाइम को जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू T/N, टाइम एंड नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इंडिकेटिंग दैट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि यहाँ पे 8 घंटा बोला गया है, ठीक है, 8 आवर्स में यह कितने मतलब व्हाट इज द ग्रोथ रेट दैट वी आर गोइंग टू इंडिकेटिंग बाय दिस पर्टिकुलर रीज़न। फिर यहाँ पे जब पहुँचने के बाद ये आ जाता है स्टेशनरी फेज़ में, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि यह एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे इट इज़ ड्यू टू द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर एवर। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख रहे थे यहाँ पे, वो हमेशा के लिए जारी नहीं रहने वाला है इन बैच कल्चर में, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाने वाले हैं, जगह की कमी पड़ने वाली है ना। ड्यू टू तो क्या क्या रीज़न हो सकता है, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टेशन, जो खाने का सामान है, जो फूड है, जो भी हम बीफ एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और दुनिया भर के चीज़ डाले हैं वो ख़त्म हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ इंड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे भरते जा रहा है उस पेट्री प्लेट्स में, उसमें पर्टिकुलर में, ठीक है। स्पेस एग्जॉस्टेशन, यहाँ पे जो जगह होने वाली है, क्योंकि एक पेट्री प्लेट में कितना जगह होगा जब वो मिलियन बिलियंस में हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो कुछ नंबर्स थे, अब नंबर बढ़ चुका है, तो बायोलॉजिकल स्पेस की कमी होने वाली है। इसीलिए वो एक स्टेशनरी, एक सामान फेज़ में आके वो रुक जाता है, उनका ग्रोथ फिर एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाता, लॉगरिथमिक वे में नहीं जाता है, ठीक है। और चौथा फेज़ जो होता है वो होता है डेथ फेज़ और डिक्लाइन फेज़, राइट, लॉगरिथमिक डिक्लाइन फेज़। तो जिस तरह से वो लॉग फेज़ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा था, वहाँ पे इसी तरह से यह नीचे की तरफ जाने वाला है। इन दिस फेज़ देयर इज़ अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ विएबल सेल्स, ठीक है, जो लिविंग सेल्स के नंबर है वो कम होने लगेगा। बैक्टीरिया रन आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डाई, जब उनको न्यूट्रिएंट की कमी पड़ेगी तो वो उनको शॉर्टेज होगा, खाने को नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो लोग मर जाएंगे। डिक्लाइनिंग इन दी लॉगरिथमिक वे, उसी तरह से जिस तरह से वह ऊपर की तरफ बढ़ा था लेग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेस, तो इसी ही वे में वो नीचे आने वाला है यहाँ से, ठीक है। जिस वे में वो ऊपर गया था उसी वे में नीचे आ जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक वे। सेल्स इज सेड टू बी डेड, सेल मर चुका है, ऐसा कब कहा जाता है, इफ़ डज नॉट रिप्रोड्यूस
व्हेन इंक्यूबेटेड अगेन इन फ्रेश मीडियम, जब उनको फिर से जिस पेटी प्लेट में वो ग्रो हो रहे हैं वहाँ से निकाल के जब हम उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में जब डालते हैं और इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में, तो वो फिर से कोई भी तरह का ग्रोथ नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए उसको डेड कहा जाता है कि जिसमें जो सेल थे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से मर चुके हैं और देयर इज़ नो ग्रोथ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, राइट। सो ये हो गया ग्रोथ कर्व। सो ग्रोथ कर्व में सबसे पहले आप व्हाट इज़ द ग्रोथ वो डिफाइन करेंगे, बाइनरी फिजन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि कैसे सेल डिवाइड होता है, और बैच कल्चर में वो किस तरह से इस 4 फेस में हो के गुजरता है, जो कि लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डेथ फेस होता है ना। इन चारों फेस में किस तरह से इनका जो ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, अगर वो स्टेशनरी फेज में पहुंचता है तो क्यों पहुंचता है, न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ इन प्रोडक्ट की वजह से स्पेस, है ना। डेथ फेस में जब उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो वो मरने लगते हैं, है ना। इस चारों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एग्ज़ाम। ये नोट्स आपको बाकायदा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।